जय गुरु जी दोस्तों, नमस्कार। आज हम सुनेंगे परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के अध्याय 31 की अद्भुत कथा मृत राम का पुनर्जन्म। इस अध्याय में योगानंद जी बताते हैं कि उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी एक मित्र का नाम था राम। एक दिन अचानक राम का देहांत हुआ। घर परिवार में शोक का वातावरण फैल गया। लेकिन तभी घटित हुआ एक ऐसा चमत्कार जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। क्या हुआ वो चमत्कार? इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए संगत जी, आज शुरू करते हैं। लेकिन मंत्र जाप पहले करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसा है। अब लाजारस नाम का एक व्यक्ति बीमार था। जब ईसा मसीह ने यह सुना कि उन्होंने कहा वह बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, जिससे परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके। एक सुहानी सुबह श्री युक्तेश्वर जी श्री रामपुर के अपने आश्रम की बालकनी में बैठकर ईसाई धर्म ग्रंथ पर भाष्य कर रहे थे। गुरुदेव के कुछ अन्य शिष्यों के अतिरिक्त मैं भी रांची के अपने छात्रों के एक दल के साथ वहां उपस्थित था। वह यहाँ ईसा मसीह स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कह रहे हैं, यद्यपि वे वास्तव में ईश्वर के साथ एक रूप थे। तथापि यहाँ इस बात के उल्लेख का व्यक्तित्व से परे एक गहन अर्थ निहित है। मेरे गुरुदेव समझा रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र का अर्थ मनुष्य में निहित प्रौस्ट या ईश्वरीय चैतन्य। कोई भी मत मानव ईश्वर की महिमा को गौरवान्वित नहीं कर सकता। मनुष्य अपने स्पष्टता का गौरव एक ही तरीके से बढ़ा सकता है और वह है उसे पाने का प्रयास करके। मनुष्य किसी ऐसे अमूर्त अस्तित्व का गौरव नहीं बढ़ा सकता जिसे वह जानता ही नहीं है। संतों के सिर के चारों ओर जो तेजो मंडल है वह उनकी ईश्वर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने की क्षमता का प्रतीक होता है। श्री युक्तेश्वर जी लाजारस के पुनः जी उठने की अद्भुत कथा को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते गए। जब कहानी समाप्त हुई तो गुरुदेव लंबे समय तक मौन रहे। पवित्र पुस्तक उनकी गोद में खुली रखी रखी हुई थी। मुझे भी ऐसा एक ही चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे गुरु ने आखिर गहरे भक्तिभाव के साथ कहा, लाड़ी माशियों ने एक मित्र के मर जाने के बाद पुनर्जीवित किया था। मेरे पास बैठे सब बच्चे तीव्र जिज्ञासा से मुस्कुरा उठे। मुझसे भी अभी काफी बचपना था। केवल तत्व ज्ञान का आनंद लेने का ही नहीं बल्कि विशेषकर कोई भी ऐसी कहानी जो लाहड़ी भाषा से संबंधित अद्भुत अनुभवों पर मुझे श्री युक्तेश्वर जी से सुनने को मिल सकती थी। गुरुदेव ने बताना आरंभ किया, मेरा मित्र राम और मैं कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। वह स्वभाव में बड़ा शर्मिला और एकांत प्रिय था। इसलिए हमारे गुरु लाहड़ी माशे के पास केवल मध्य रात्रि और प्रभात के बीच के समय में ही जाना पसंद करता था, जब दिन में आने वाले भक्तों के समान भीड़ नहीं होती थी। उनके घनिष्ठतम मित्र होने के कारण मुझे वह अपने अनेक गहरे आध्यात्मिक अनुभव बताया करता था। उसकी आदर्श संगत में मुझे प्रेरणा मिलती थी। मेरे गुरु के चेहरे पर पुरानी स्मृतियों के कोमल भाव छा गए। गुरुदेव आगे कहते गए, अचानक राम की एक कड़ी परीक्षा ली गई। उसे हैजा हो गया। गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों को बुलाने में हमारे गुरु कभी आपत्ति नहीं करते थे, इसलिए दो विशेषज्ञों को बुला लिया गया था। रोगी की सेवा करने की हड़बड़ी के बीच में मैं मन गहराइयों में लाड़ी माशी से प्रार्थना किए जा रहा था। आखिर शीघ्रता पूर्वक मैं उनके घर गया और रोते रोते उन्हें सारी कहानी सुना दी। डॉक्टर राम को देख ही रहे हैं, वह ठीक हो जाएगा, मेरे गुरुदेव ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुशी खुशी अपने मित्र के रुग्ण शैया के पास वह लौट आया। देखा तो वह मरणासन था। यह 1-2 घंटे से अधिक नहीं जी सकता, एक डॉक्टर ने निराशाजनक हाव भाव के साथ मुझे बताया। फिर से मैं तुरंत लाड़ी माशी के पास जा पहुंचा। डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। मुझे पक्का विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने आनंदपूर्वक मेरी बात काट दी। जब मैं राम के घर पहुंचा तो देखा कि दोनों डॉक्टर वहां से चले गए थे। उनमें से एक ने मेरे लिए एक चिट्ठी लिखी थी, हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया, परंतु इसके बचने की कोई आशा नहीं है। मेरा मित्र सचमुच आखिरी सांसें लेता प्रतीत हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लाड़ी माशियों के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं, परंतु राम का बुझता जा रहा जीवन दीप बार बार मेरे मन में यही विचार ला रहा था, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस पर विश्वास संदेह के बीच जावाडोल मन में मैं यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करता रहा। अचानक चौकस होकर उसने जोर से कहा, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया।
मेरी अंत्येष्टि होने से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही राम ने गहरा निश्वास छोड़ा और प्राण त्याग दिए। मैं उसकी शैया के पास बैठा 1 घंटे तक रोता रहा। उसे हमेशा ही शांति प्रिय रही है, अतः उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई थी। इतने में ही एक अन्य शिष्य वहां आ पहुंचा। मैंने उसे अपने लौट आने तक वहीं रुकने के लिए कहा। बेसुध सा मैं बोझिल कदमों से फिर से गुरुदेव के घर की ओर चल पड़ा। अब राम कैसा है? लाड़ी माशी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा वह कैसा है गुरुदेव, मैंने भावुकता से आवेग में कह दिया। कुछ ही घंटों में उसका शव को शमशान घाट ले जाया जाएगा, तब आप देख ही लेंगे। मैं फक फक कर रो रहा था। वहां सबके सामने ही विलाप करने लगे। युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। मेरे गुरुदेव ने समाधि में चले गए। वह दोपहर और पूरी रात अखंड निस्तब्धता से बीत गई। मैं आंतरिक शांति बनाए रखने का असफल प्रयास करता रहा। भोर के समय लाड़ी माशु ने मुझे सांत्वना पूर्वक दृष्टि डाली। मैं देख रहा था कि तुम अभी भी अशांत हो। कल ही तुमसे मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया कि तुम मुझसे राम के लिए ठोस सहायता चाहते हो, किसी दवा के रूप में? गुरुदेव ने एक दिए की ओर संकेत किया जिसमें अरंडी का तेल था। किसी छोटी सी शीशी में उसे उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में उसकी 7 बूंद डालो। मेरे प्रति वाद सूचक स्वर से कहा। गुरुदेव, वह कल दोपहर में मृत पड़ा है। अब इस तेल से क्या लाभ? इसकी चिंता मत करो, केवल मैं जो कह रहा हूँ वह करो। मेरे गुरुदेव का प्रसन्न भाव मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी तक शोक का भीषण वेदना ही व्यथित था। थोड़ा सा तेल निकालकर मैं राम के घर चल पड़ा। मेरे मित्र का मृत शरीर सख्त हो गया था। उसकी भयंकर अवस्था की ओर ध्यान न देते हुए मैंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से उसके होंठ खोले और बाएं हाथ से शीशी के ढक्कन की सहायता से किसी प्रकार बूंद बूंद तेल उसके पके बैठे दांतों पर डाल दिया। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों को स्पर्श किया, राम का शरीर जोर से कांपने लगा। सिर से पांव तक उसकी सारी मांसपेशियां कांपती रही और वह अदृश्य करता हुआ उठ बैठा। मेरे प्रखर प्रकाश में लाड़ी माशु को देखा। वह चीख पड़ा। वे सूर्य की भांति चमक रहे थे। उठो, निद्रा त्याग दो, उन्होंने मुझे आदेश दिया। युक्तेश्वर के साथ मुझसे मिलने आओ। जब मैंने राम को उठकर अपने हाथों से कपड़े पहनते देखा और उस मरणागत बीमारी के बाद भी हमारे गुरु के घर की ओर चलने की शक्ति उसमें आ गई थी, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया। वहां पहुंचकर राम ने लाड़ी मासी को साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। गुरुदेव को भी अत्यधिक आनंद आ रहा था। मेरी ओर शरारती आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, अब तो निश्चय ही तुम हमेशा अपने पास अरंडी के तेल की बोतल रखोगे। जब भी किसी मृत व्यक्ति को देखो तो उसके मुंह में वह तेल डाल देना। क्यों? अरंडी के तेल की 7 बूंदें अवश्य ही यमराज की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त हैं। गुरुजी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझा नहीं। कृपा कर मेरी भूल को स्वरूप को समझा दीजिए। मैंने 2 बार तुमसे कहा था कि राम ठीक हो जाएगा, फिर भी तुमने मुझ पर पूरा विश्वास नहीं किया। लाड़ी माँ से समझाने लगी। मेरे कहने पर का यह अर्थ नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैंने केवल इतना ही कहा था कि वे उसे देख रहे हैं। मैं डॉक्टरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। आखिर उन्हें भी तो जीविका कमानी है। इसके बाद आनंद से भरे स्वर में मेरे गुरु ने कहा, सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर हो या ना हो। मुझे अपनी भूल समझ में आ गई। मैंने पश्चाताप के साथ स्वीकार किया। अब मेरी समझ में आ गया कि आपका एक साधारण सा शब्द भी पूरे ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है। श्री युगदेश्वर की यह रोमांचक कहानी जैसे ही पूरी हुई, रांची के एक बच्चे ने उनसे प्रश्न में पूछा जो बच्चों के मुख से स्वाभाविक ही था। उसने पूछा, महाराज, आपके गुरुदेव ने आरंडी का तेल ही क्यों भेजा? तेल देने का कोई विशेष अर्थ नहीं था बेटा। मैंने कोई प्रत्यक्ष वस्तु चाही थी, इसलिए लाड़ी माशे के ने पास में पड़ा तेल ही दे दिया, जो मुझसे अधिक विश्वास जगाने के लिए एक वस्तुगत प्रतीक मात्र था। गुरुदेव ने राम को इसलिए मर जाने दिया क्योंकि मैंने आंशिक संदेह किया था, परंतु वे जानते थे कि जब उन्होंने कह दिया था तो राम ठीक होकर ही रहेगा, चाहे उन्हें उसे मृत्यु के बाद ही क्यों ना ठीक करना पड़े। तो साधारणतः अंतिम बीमारी होती है।
श्री युक्तेश्वर जी ने बच्चों को बाहर भेज दिया और मुझे अपने चरणों के पास रखे केवल कंबल के एक आसन पर बैठने का संकेत दिया। असाधारण गंभीरता के साथ उन्होंने कहा, योगानंद, तुम जन्म से ही लाड़ी महाशय के शिष्य से घिरे रहे हो। महान गुरु ने अपना महिमा में जीवन कुछ हद तक एकांत में ही जिया और अपनी शिक्षाओं पर आधारित कोई संस्था या संगठन बनाने की अनुमति अपने अनुयायियों को देने से वे निरंतर इनकार करते रहे। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि पैदा होने के कारण मेरे देह त्याग के 50 वर्ष बाद मेरा एक जीवन चरित्र लिखा जाएगा। योग के संदेश सारे विश्व में फैल जाएगा। इसमें सभी के एकमात्र परमपिता की प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित एकता के कारण मानव जाति से में विश्व बंधुत्व स्थापित होने में सहायता मिलेगी। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, मेरे पुत्र योगानंद, उस संदेश को फैलाने में और उस पवित्र जीवन चरित्र को लिखने में तुम्हें अवश्य अपने हिस्से का कार्य करना होगा। 1895 में लाड़ी माशिया ने देह त्याग दिया। 1945 में उनके देह त्याग के 50 वर्ष पूरे हुए। उसी वर्ष यह पुस्तक पूरी हुई। यह संयोग देखकर मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता कि 1945 के वर्ष के साथ ही क्रांतिकारी आणविक शक्तियों का नया युग भी आरंभ हुआ। सभी विचारशील मनुष्यों का ध्यान शांति और विश्व बंधुत्व की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर अभूतपूर्व व्यग्रता के साथ लग रहा था कि ऐसा ना हो कि भौतिक बल के निरंतर प्रयोग में समस्याओं के साथ साथ मानव जाति का ही अंत हो जाए। मनुष्य की सारी उपलब्धियों का काल या बम के कारण नामो निशान मिट जाए, तब भी सूर्य अपनी दिशा नहीं बदलेगा। तारे भी अपने अपने स्थान पर रहकर पृथ्वी को देखते रहेंगे। सृष्टि नियम को स्थगित नहीं किया जा सकता, ना ही उसे बदला जा सकता है। मनुष्य के लिए बेहतर यही होगा कि वह उसके अनुसार जीना सीखे। पूरा ब्रह्मांड जहाँ बल प्रदर्शन के विरुद्ध है, सूर्य भी जहाँ तारागणों के साथ कोई युद्ध छेड़े बिना उन्हें अपने स्वल्प प्रकाश को प्रकट करने का अवसर देने के लिए यथा समय आकाश से हट जाता है, वहाँ हमारे बल प्रदर्शन से क्या लाभ होने वाला है? क्या उसमें कोई शांति उत्पन्न हो जाएगी? सृष्टि का आधार क्रूरता नहीं, सद्भावना है। शांति सद्भावना से जीने वाला मानव शांति ही मानव जाति ही विजयश्री के अनंत फलों का प्रसादन कर सकेंगे, जो अपने संवाद में रक्त संचित भूमि में उत्पन्न किसी भी फल से कहीं अधिक मधुर होंगे। मानव हृदयों का नाम स्वाभाविक संघ ही प्रभावी राष्ट्र संघ बन सकेगा। इस जगत के दुखों को दूर करने के लिए जिन व्यापक सहानुभूतियों की और गहराई में देख पाने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, वह केवल मानव जाति की विविधता के भौतिक आंकलन से नहीं, बल्कि मानव जाति की सबसे गहरी एकता ईश्वर के साथ संबंध के साथ ज्ञान में आएगी। विश्व बंधु द्वारा शांति की स्थापना संसार का सर्वोच्च आदर्श है। इस आदर्श को मूर्त रूप से देने के लिए योग का, जो ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संपर्क साधने का विज्ञान है, समय के साथ सारे विश्व में समस्त लोगों तक प्रसार हो। भारत की संस्कृति अन्य किसी भी देश की संस्कृति में कहीं अधिक प्राचीन है, फिर भी बहुत कम इतिहासकारों ने इस बात में ध्यान दिया है और उसका अभी तक सुरक्षित रखना कोई संयोग मात्र नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी भारत ने अपने महापुरुषों के माध्यम से जो सनातन सत्य प्रस्तुत किए हैं, उनके प्रति भक्ति और तर्कशुद्ध परिणाम हैं। युग युगांतर से जो भी वो भी कितने या कोई गवेषक कभी सच सच बता भी पाएगा। निरंतर विकारहीन अस्तित्व बनाए रखकर काल की चुनौती का किसी भी देश की अपेक्षा केवल भारत में ही सर्वोत्तम दिया है। विस्मृति के गर्त में विलुप्त होने से भारत जो बच गया है, इस प्रकाश में देखें तो बाइबल में दी गई अब्राहम की कहानी को भी नया अर्थ मिल जाता है। बाइबल में कहा गया है कि अब्राहम ने प्रभु से प्रार्थना की कि सोडोम शहर में यदि 10 पुण्यात्मा भी मिल जाएं तो वे उस शहर को बख्श देंगे। इस पर प्रभु ने उत्तर दिया, ऐसे 10 लोग भी मिल जाए तो मैं इस शहर को नष्ट नहीं करूंगा। कभी भारत में समकालीन रहे शक्तिशाली राष्ट्रों के साम्राज्य जो युद्ध कलाओं में निपुण थे, अब मिट चुके हैं। प्राचीन मिस्र, बेबोलियन, यूनान, रोम। प्रभु के उत्तर में यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी देश अपनी भौतिक उपलब्धियों के कारण नहीं, बल्कि अपने महापुरुषों के कारण जीवित रहता है। इस 20वीं शताब्दी में जिसके अर्धशतक के पूर्ण होने से पहले ही धरती 2 बार खून से नहा चुकी है, ईश्वर की वह दिव्य वाणी फिर से सुनाई दे, जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। उस निष्पक्ष न्यायाधीश की दृष्टि में महान हो। ऐसे 10 लोग जो इस देश में होंगे, वह देश कभी नहीं मिट सकता।
ऐसी धारणाओं को मानने के कारण ही भारत काल में हजारों छल कपटों के आगे बुद्धिहीन सिद्ध नहीं हुआ। हर शताब्दी में आत्मज्ञानी गुरु ने अवतार लेकर उसकी भूमि को पवित्र किया है। लाहिड़ी महर्षि और ऋषि युक्तेश्वर जैसे क्राइस्ट सदृश अर्वाचीन योगी आज भी यह उद्घोष कर रहे हैं कि मनुष्य के सुख स्वास्थ्य और राष्ट्र के दीर्घ जीवन के लिए योग का ज्ञान, जो ईश्वर प्राप्ति का विज्ञान है, आवश्यक है। अभी तक लाहिड़ी महर्षि के जीवन और उनकी लोकोपाई शिक्षाओं के बारे में बहुत कम जानकारी छपकर प्रकाशित हुई है। 3 दशकों में से मैं भारत, अमेरिका और यूरोप में मोक्षदायक योग के संदेश में गहरी और सच्ची रुचि देख रहा हूँ। अंततः लाहिड़ी महर्षियों के लिखित जीवन वृत्तांत की, जैसे कि उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी, पाश्चात्य जगत में तीव्र आवश्यकता है। यहाँ महान योगियों के जीवन के बारे में लोगों को अत्यंत कम जानकारी है। लाहिड़ी महर्षि का जन्म 30 सितंबर 1828 ईस्वी को एक धर्मनिष्ठ प्राचीन ब्राह्मण कुल में बंगाल की नदिया जिले में स्थित दुहनी ग्राम में हुआ था। वे आदरणीय श्री गौर मोहन लाहिड़ी की दूसरी पत्नी श्रीमती मुक्तकाशी की संतानों में एकमात्र पुत्र थे। पहली पत्नी के 3 पुत्रों को जन्म देने के पश्चात एक तीर्थ यात्रा के दौरान देहांत हो गया था। उसके बचपन में ही उनकी माता का भी देहांत हो गया। उनकी माता के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, सिवाय इस महत्वपूर्ण तथ्य कि वे शास्त्रों में जिन्हें महायोगेश्वर कहा गया है, वह उन भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। लाहिड़ी महर्षि का पूरा नाम श्यामचरण लाहिड़ी था। उनका बचपन धूर्नी में अनेक पृथक निवास में ही बीता। 3-4 वर्ष की आयु में से ही वे प्राय बालू में केवल सिर बाहर और अन्य सारा शरीर बालू के अंदर रखते हुए एक विशेष योगासन में बैठे दिखाई देते थे। 1833 ईस्वी में गांव के निकट में बहती जलंगी नदी में अपना मार्ग बदल दिया और वह गंगा में विलीन हो गई। उसके मार्ग परिवर्तन के कारण लाहिड़ी परिवार की सारी जमीन जायदाद नष्ट हो गई थी। घर के साथ लाहिड़ी परिवार द्वारा प्रतिष्ठित शिव मंदिर भी नदी के गर्भ में समा गया। एक भक्त ने उफलते जल में से शिव की प्रस्तर प्रतिमा को बचाया और उसे एक नए मंदिर में रख दिया, जो अब धूर्नी शिव मंदिर के नाम से विख्यात है। श्री गौरमोहन लाहिड़ी धुर्नी को छोड़कर सब परिवार काशी में जा बसे। वहां उन्होंने शीघ्र ही एक शिव मंदिर की स्थापना की। वैदिक धर्म के अनुसार नित्य पूजा पाठ, दान, धर्म शास्त्र अध्ययन आदि उनके घर में होता था। वे न्यायपरायण और उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। आधुनिक विचारधारा की उपयोगिता की वे अवहेलना नहीं करते थे, बल्कि लाहिड़ी ने काशी की पाठशालाओं में हिंदी और उर्दू की पढ़ाई की। उन्होंने जय नारायण घोषाल के विद्यालय में संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच और अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त की थी। वेदों का वे गहरा अध्ययन करते थे और विद्वान ब्राह्मणों की शास्त्र चर्चाओं को मन लगाकर सुनते थे। उन विद्वानों में से एक महाराष्ट्रीय पंडित भी श्री नागभट्ट भी थे। श्यामचरण दयालु, विनम्र और साहसी बच्चा था, जो अपने सभी साथियों में अत्यंत लोकप्रिय था। उसका शरीर सुडौल, स्वस्थ और बलिष्ठ था। तैराकी तथा शारीरिक दृढ़ता के अनेक कार्यों में वह निष्णात था। सन 1846 में श्री देव नारायण सान्याल की सुपुत्री काशीमणि के साथ श्यामचरण लाहिड़ी का विवाह हुआ था। काशीमणि देवी एक आदर्श भारतीय गृहिणी भी थी, जो अपने गृह कर्तव्यों और अतिथि सेवा और दरिद्र नारायण सेवा के अपने गृहस्थ धर्म का प्रसन्नता पूर्वक पालन करती थी। इस विवाह में 3 कोटि और 2 कोटि नाम के 2 संतान पुत्रों का जो कि तथा 2 पुत्रियों को भी जन्म हुआ। 1851 में 23 वर्ष की आयु में लाहिड़ी महर्षि ब्रिटिश सरकार की मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में लेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। अपनी सेवा काल में अनेक बार उनकी पदोन्नति हुई। इस प्रकार न केवल ईश्वर की आंखों से ही वे सिद्ध पुरुष थे, बल्कि इस छोटे से मानवीय नाटक में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, जिससे वे एक साधारण ऑफिस कर्मचारी की भूमिका अदा कर रहे थे। मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में भिन्न भिन्न समय पर गाजीपुर, मिर्जापुर, नैनीताल, दानापुर, वाराणसी में उनका स्थानांतरण किया। पिता की मृत्यु के बाद युवा लाहिड़ी महर्षि ने पूरे परिवार का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया था। परिवार के लिए उन्होंने काशी में भीड़ भाड़ के से दूर गरुड़ेश्वर मोहल्ले में एक घर खरीद लिया। लाहिड़ी महर्षि के जीवन में 33वें वर्ष में उस उद्देश्य की पूर्ति हुई जिसके लिए उन्होंने इस धरा पर पुनः जन्म लिया था। हिमालय में रानीखेत के पास उनकी मुलाकात अपने महान गुरु बाबाजी से हुई और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा मिली।
वो पवित्र घटना केवल लाहिड़ी महर्षियों के साथ ही नहीं घटी, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए अत्यंत पवित्र क्षण था। योग की लुप्त हुई, ये दीर्घ काल तक अज्ञात रही सर्वोच्च विद्या पुनः प्रकाश में लाई गई। पौराणिक कथा में जिस प्रकार गंगा ने स्वर्ग में पृथ्वी पर उतरकर अपने तृष्णातर भक्त भगीरथ को अपने दिव्य जल से संतुष्ट किया था, उसी प्रकार 1861 में क्रिया योग रूपी दिव्य सरिता हिमालय की गुफाओं में से मनुष्यों की कोलाहल भरी बस्तियों की ओर बह चली गई। इस प्रकार ये अध्याय जो है 32वां यहाँ पे समाप्त हुआ, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जो है लाहिड़ी महर्षि ने के जो गुरुजी थे उन्होंने कैसे जो है एक उनके फ्रेंड मित्र युक्तेश्वर जी के में जो है दोस्त जो थे उनको पुनर्जीवित किया था। ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि यदि हम योग और भक्ति के मार्ग पर चले तो जीवन के रहस्यों की गहराई को समझ सकेंगे। मृत्यु भी एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यह था ऑटोबायोग्राफी और योग के अध्याय 32 का संक्षिप्त सार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।